We have with us Chaya Kadam, an actor celebrated for her impactful roles in both Marathi and Hindi cinema. She rose to prominence in and really stood out with performances like Sairat, Fandri, Nude, and Andhadhun. She gained widespread recognition as Manju Mai in Kiran Rao's Lapata Ladies and showcased her versatility in dark comedy such as Kanchan Comedy and Kunal Khemu's Madgaon Express. In conversation with her is Abira Dhar, who's deeply cherished as a journalist and is currently the entertainment editor at NDTV. All right, we want to make sure that we give them a nice, warm welcome. Will you help me with that? Right? Start down here at a 1, which is a nice soft clap. We'll bring that up to an 8 now. 8, all the way up to an 8. Pull that back down to a 3. Good, okay, 7, 8, 9. Give me a massive 10. And please make some noise for Chaya Kadam and Abira Dhar! Welcome. Abira, over to you. Please take over. Thank you so much. Thank you, all of you, for being here. I do not have to introduce her because he has just done that, and you can see it's Chaya Kadam. So let's do this. Cool. Okay, so I have to tell you, I was extremely nervous before coming on stage, but Give Chaya it is to a us, friend, please. and she always makes life easy. You will get your chance to ask your questions once we are done with the session. Chaya, चालू करे? Hello, check. Yes, please. Sorry, शुरुआत ऐसे है. Okay. You guys already know that it has been a life-changing year for Chaya. Chaya, कैसा रहा ये साल? आप पहले तो बताइए लाइफ कैसे चेंज हो गई है? हाँ, ये साल कुछ खास रहा. लेकिन ये साल खास शायद इसीलिए रहा क्योंकि इसके पहले ही बहुत सालों की मेहनत है, मैं वो भूलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि जो ये साल में मेरे साथ हो रहा है वो शायद इसके पहले जो मैंने शुरुआत की थी थिएटर से या फिर मैं सीरियल भी मैंने की है या कुछ एक एक सीन के लिए मैं ऑडिशन भी देती थी, तो आज जाके मुझे वो याद आ रहा है. मुझे वो भी याद आ रहा है कि मुझे फ़ोन आता था कि इस कैरेक्टर के लिए आपको बुलाया है और वहाँ पहुँच जाती थी और पता चलता था कि अरे उसका कास्टिंग तो हो गया. लेकिन आज वो भी याद आ रहा है क्योंकि वो सब हुआ इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ. सो ये साल यस यस. चाया, जैसे आप बोल रहे थे कि ऑडिशंस, इतने साल एक्टर्स से मैंने हमेशा सुना है कि ऑडिशंस ऐसा पार्ट है जहाँ पे इतने रिजेक्शंस आते हैं कि वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है, वो आपका जर्नी है. कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है अपने उस जर्नी में जो आप शेयर करना चाहेंगे? कोई अच्छा, कोई बुरा? ऑडिशन के वक्त का ऑडिशन के वक्त का एकदम शुरू का मुझे ना कभी कभी बहुत याद करती हूँ तो कुछ याद नहीं आता है और अचानक से कुछ याद आ जाता है कि अरे ये तो मैं भूल ही गई थी. जैसे अभी ये इसके बाद होगा. She'll go backstage and she's going to tell me ये मुझे बोलना चाहिए. हाँ, यस. जैसे मेरी शुरुआत ही हुई थी, अगर आपने कुछ इंटरव्यूज देखे होंगे सुने होंगे तो मेरी शुरुआत ही ऐसी हुई है कि मैं दूरदर्शन में गई थी. एक शॉर्ट फिल्म का उनका कास्टिंग शुरू था और मैं गई थी कि भाई मुझे भी काम करना है. और मैं वहाँ गई, डायरेक्टर से मिली और उन्होंने लेकिन बोला कि यार इस रोल का तो कास्टिंग हो गया है. तो मैंने बोला अरे यार गया चांस. तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ लेकिन हमको एक असिस्टेंट चाहिए. तो तब ऐसे थोड़ा बुरा लगा था कि अरे मैं तो एज ए एक्ट्रेस काम मांगने आई थी और ये लोग असिस्टेंट के लिए पूछ रहे. लेकिन मैंने बाद में सोचा, मैंने भी सोचा और तब जो मेरे दोस्त थे उन्होंने बोला कि छाया यार ठीक
ठीक है ना, तू असिस्टेंट करके ज्वाइन तो कर ले, कुछ लोग पहचान के हो जाएंगे, थोड़ा सेट का माहौल थोड़ा फैमिलियर हो जाएगा। और उस वक्त मैंने सोचा ना कि कोई चीज़ आपकी है ना बेकार नहीं जाती है, या फिर आपको सोचना चाहिए कि वो बेकार नहीं होनी चाहिए, उसमें से हमें क्या सीखने मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो असिस्टेंट करके ज्वाइन हो जाते हैं। तो मैं ज्वाइन हो गई, हम लोग का बारामती में शूट था। मैंने तब असिस्टेंट करके बहुत कलाकारों के कपड़े लेके आओ, जूते लेके आओ, उनको बुला के लाओ, ये सब किया है। लेकिन उसका मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ना उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सो मैंने 4-5 दिन शूट हुआ, वो दूरदर्शन की एक शॉर्ट फिल्म थी। और जिस कैरेक्टर के लिए मैं गई थी दूरदर्शन, तो वो सीन शूट होने वाला था कल। और शाम को फ़ोन आया उस एक्ट्रेस का कि वो आ नहीं पा रही है, उसके फैमिली में कुछ फंक्शन था। तो फिर टीम का ऐसे हुआ ना कि अरे भाई अभी किसको खड़ा करे ना बारामती में अचानक से। तो फिर उन्होंने बोला छाया तू करशील है काम। तो मैंने बोला हाँ, यानी देखो जो चीज़ आपके हिस्से में होती है वो आती, बोलतात ना मराठीत बोलतात की जे तुमच्या वाट्याचं आहे ते तुम्हाला मिळतंच। सो मैंने जिस रोल के लिए मैं मिलने गई थी, मैंने पहली बार कैमरा फेस किया उस वक्त। लेकिन डर के मारे है ना, मैं कैमरा के पास देख नहीं पाई थी तब, कि बस मैंने कर लिया काम। लेकिन मैंने जो बोला ना तो वेस्ट नहीं होता। उस शॉर्ट फिल्म में अरुण नलावड़े थे, अरुण दादा होता। तो मेरी वहाँ पर उनसे पहचान हुई और उनसे इतनी अच्छी यानी हमारी दोस्ती हुई ना कि उनकी पहली फिल्म में उन्होंने मुझे कास्ट किया और बहुत ही कमाल का रोल मुझे ऑफर किया था। सो This is called manifesting things in your life. But छाया, आपको याद है वो पॉइंट जहाँ पे आप एक कबड्डी प्लेयर थे? Can you believe it, guys? कबड्डी प्लेयर, and also state level, just ऐसे ही नहीं, state level कबड्डी प्लेयर, and then here you are. ये हुआ कैसे? मैं स्कूल में कबड्डी खेलती थी। पंगे मत लेना इनसे, हाँ? पंगे नहीं ले सकते। और ना इतना कबड्डी का भूत सवार था ना कि पढ़ाई में वैसे मैं थोड़ी कमजोरी थी, तो पूरा दिन ग्राउंड पे चला जाता था स्कूल में और कॉलेज में भी। तब ना ये घुटने ना दिन फूटे हुए रहते थे, यानी हर यहाँ से खून बहते ही रहता था। लेकिन तब बहुत मज़ा आता था, यानी वो है ना ऐसे लगता था ओ यार आज मज़ा आला। यानी मैं कॉर्नर लगाती थी। आपने कबड्डी देखा होगा ही यार, कबड्डी गेम ही वैसा है। तो ना जब भी लगता था ना तो ऐसे लगता था आज मज़ा आया खेलने में। तो मैं स्कूल में थी तब उपनगर की टीम में सिलेक्ट हुई। फिर कॉलेज, पार्ला कॉलेज, अभी साठे कॉलेज हुआ है, तो कॉलेज की टीम से खेली। फिर अलग अलग क्लब से खेली हूँ, अभिनव, साने गुरुजी। और तब ना ऐसे लगता था ना कि बस कबड्डी खेलना है और कबड्डी से कनेक्टेड ही कुछ चीज़ें करनी है। लेकिन कॉलेज में थी तब एक दिन प्रैक्टिस के वक्त घुटने को मार लगा। और वो उम्र ऐसी होती है ना, हमें लगता है कि यार कोई हमें रोक नहीं सकता है, यार लगा है ना खेल लेंगे खेल लेंगे। मैं खेलती गई, वो दर्द है ना पेन किलर ले के खेलती गई और वो मेरा दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे घुटने का ऑपरेशन करना पड़ा। सो मेरे घुटने भी अभी स्क्रू है 2 स्क्रू है। सो मेरे 2 ऑपरेशन हो गए। तो उसके बाद थोड़ा खेलना मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन तभी ये सिखाया, जो आज दिखता है ना, कोई बोलते यार ये हार नहीं मानती है, तो तब से वो दिमाग में था। अगर कोई बोलता है ना कि यार, यानी मैं कॉर्नर लगाती थी, लेकिन मुझे याद है कि एक बार मैच में मैंने एका चढाईत 5 गडी बाद केले होते। 7 प्लेयर होते हैं टीम में तो यस, कबड्डी की बहुत यादें हैं छाया, जैसे आपने बोला यू नेवर गिव अप, मुझे याद है मैं आपसे बात कर रही थी, आपने बोला आपकी फर्स्ट फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई एंड स्टिल यू नेवर गिव अप।
आप एक एक सीन के लिए आप ऑडिशंस देते थे, लेकिन कभी ऐसा लगा कि मुझे बड़ा कुछ करना है, मुझे बड़ा सीन चाहिए, ये जो फीलिंग है मुझे और बड़ा सीन चाहिए, या जाके डायरेक्टर को बोलना कि डेवलप सीन मेरा सिर्फ एक ही सीन है, ऐसा कभी कुछ थॉट में आया है वाइल यू आर डूइंग इट? देखो, मैंने जब शुरुआत की ना, तो एक तो ॲक्सिडेंटली मैं आई हूँ यहाँ पर. स्कूल में काम करती थी, गॅदरिंगमध्ये सगळेच काम करतात की अरे नाचात भाग घेत. इथे मराठी आहेत ना? ए यो सो गैदरिंग में वगैरह तो भाग यानी पार्ट लेती थी. लेकिन हाइट होने के कारण ना डांस में बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन सबसे एक तो पीछे खड़ा करते थे या फिर बीच में, लेकिन हर वक्त बीच में कहाँ डांस करने देंगे ना. सो क्या पूछा था आपने? मैंने ये पूछा कि आप जो ये स्पिरिट है आपका कि आई विल नेवर गिव अप, हाँ. सो मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि एक तो मैं लेट इंडस्ट्री में आई, और मैंने आगे का कुछ सोचा ही नहीं था. एक्सीडेंटली आई कि भाई अचानक से आपने इंटरव्यूज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 2001 में मेरा कबड्डी भी बंद हो गया था और समझ में नहीं आ रहा था कि अभी आगे क्या करना है. उसी वक्त फैमिली में ऐसा कुछ हुआ, मेरे भाई और पिताजी एक्सपायर हुए, और वो होता है ना कि अभी कुछ करना नहीं है, कुछ यानी आगे का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है. मैं घर से निकलती ही नहीं थी. लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा यार इससे निकलना ज़रूरी है. तो इससे निकलना है तो और किसी चीज़ में बिजी होना ज़रूरी है. तो पता नहीं ये सब दिमाग में ये बहुत फिल्मी लगेगा हाँ आपको, यानी कभी कभी अभी मैं भी सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है यार ये जब कुछ ज़्यादा फिल्मी लग रहा है, लेकिन यही सच है. मैं सोचती थी कि क्या करना है, इससे निकलना है निकलना है. और मैंने पेपर में देखा ना उस वक्त प्राध्यापक वामन केंद्रे जो एक्टिंग वर्कशॉप लेते हैं एनएसडी के हेड थे, तो ना उनका एक ऐड आया था एक्टिंग वर्कशॉप का. तो पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि स्कूल में हम लोग मैं करती थी काम, तो ये वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, तो घर से निकलते हैं. 15 दिन का वर्कशॉप था. तो मैंने सोचा नए लोग मिलेंगे, कुछ नई बातें होंगी, और मैं ये भूल जाना चाहती थी जो मेरे साथ हुआ है. ये दिमाग में रख के मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया. और वहाँ जाने के बाद है ना मुझे पता चला कि हमको जो बाहर से लगता है ना कि बहुत इजी है चीज़ें, तो वो इतनी इजी नहीं होती है. हमें लगता है ना कि मुझे आजकल फोन आते हैं ना कि अरे माझी मुलगी ना मस्त नाचते यार, हिला तुला तुझ्यावर पिक्चरमध्ये घे ना. तो ऐसे लगता है यार ये इतना इजी नहीं है. मुझे भी तभी शायद लगा था कि ये अपनी हाइट है, पर्सनालिटी है, तो 2-4 फोटो निकालेंगे दे देंगे तो काम हो जाएगा. लेकिन उस वर्कशॉप में मुझे पता चला कि यार तुम्हाला तुमच्या भाषेवर काम करावं लागतं, वाचन असावं लागतं, तुमच्या बॉडी लँग्वेजवर काम करावं लागतं. और मैं इन सब में ढब्बू थी. एक तो मैं कोकण से, और मैं मुंबई में जहाँ रहती थी वहाँ पर गिरनी कामगार, मिल वर्कर, मैं खुद मिल वर्कर की लड़की हूँ. सो और आजू बाजू में वही लोग थे, तो ना मुझे लैंग्वेज यानी मेरा मालवनी और मराठी मिक्स था. यानी कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे बाद में मेरे दोस्त हंसने लगते थे. मैं जैसे ना कोलगेट है ना, कोलगेट है ना, तो मैं बोलती थी कॉलगेट, पर कॉलगेट मैसेज. लेकिन मुझे तब हम लोग ऐसा ही बोलते हैं. तो यहाँ से शुरुआत थी. तो सर मुझे बोलते थे कि ये सब चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है. तो मुझे तभी एहसास हुआ यार ये इतना इजी नहीं है. और तभी से मुझे ना जो चीज़ें इजी नहीं है ना वो करने में मज़ा आने लगा. सो थिएटर मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और लकीली एक तो मैंने जो वर्कशॉप किया वो, और उस वर्कशॉप के बाद मेरा फर्स्ट प्ले आया 2006 में. मैंने वर्कशॉप किया था 2001 में. सो
बस शुरुआत ही ऐसी हुई है कि एक तो लेट आई, मैंने पहली फिल्म की जिससे मुझे यानी बहुत था कि अरे बस ऐसे लगा था कि ये फिल्म आएगी ना तो मुझे कुछ ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि काय केलस तो मैं बता सकती हूँ कि भाई ये फिल्म मैंने की है। वो फिल्म आज तक रिलीज़ नहीं हुई। कोई नहीं, but we have seen you in so many films and we absolutely love you. You know, आप जो बोल रहे थे, जो लैंग्वेज है उस पे काम करना पड़ा है, ऐसे ही हम इंडस्ट्री में हैं आप, जिसमें लुक्स, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कितना मायने रखता है, एंड आपको कभी फील हुआ है कि आई एम बीइंग जज्ड और इन अ सेट, और कहीं पे इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? लकीली ना मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है ना बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, और मुझे ऐसा लगता है ना बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका काम। अगर आपका काम बोलता है ना तो बाकी चीज़ें फिर रह जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी अरे नहीं फिर चलता है। मैं मेरे पर्सनल लाइफ में जैसे मैं कोकण से हूँ तो मैं घर पे कैसे भी बोल सकती हूँ या दोस्तों के साथ मैं कैसे भी बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कुछ कैरेक्टर आता है जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने बुधिया बॉर्न टू रन फिल्म उस डायरेक्टर से मिली और उनका ऐसे हुआ कि बस ये रोल के लिए छाया ही चाहिए। मैं भी खुश हो गई। फिर दूसरे दिन स्क्रिप्ट आ गया, तो स्क्रिप्ट आया, मैंने देखा तो ना पूरा स्क्रिप्ट इंग्लिश में था। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार इंग्लिश में है, मुझे नहीं समझ में आएगा तो आप हिंदी में भेजो। तो उन्होंने बोला ओके। फिर 4-5 दिन के बाद वो स्क्रिप्ट हिंदी में आया, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ रही हूँ और जब मेरा कैरेक्टर आया ना तो वापस डायलॉग्स अंग्रेजी में थे। तो मैंने बोला अरे यार, फिर मैंने वापस उनको फ़ोन किया कि अरे कुछ तो गड़बड़ हुई है, वो मेरा वाला पोर्शन है ना वो अंग्रेज़ी में ही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ क्योंकि आप अंग्रेज़ी में ही बोलोगे। तो मैंने सोचा यार गया, काम तो गया, क्योंकि ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है, हाँ मैं काम निकाल सकती हूँ ऐसे, लेकिन मैं नहीं उतना कर पाऊँगी। तो मुझे सौमेंद्र पादी उसके डायरेक्टर, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, उन्होंने बोला कि नहीं छाया जी, जैसा आप बोलोगे ना वैसे ही हमें चाहिए। तो फिर मैंने सोचा यार अगर ये इतना मेरे ऊपर विश्वास दिखा रहे तो फिर अभी मुझे करके देखना है। तो वो आप फिल्म देखोगे ना तो उसमें मैंने अंग्रेजी बोला है, और वो भी है ना यहाँ का बंगाल, यानी फिर मैंने उस पे भी काम किया। मैंने वो पूरे बाय हार्ट किए, फिर उसमें थोड़ा बंगाल का लहजा डाल दिया। तो वही है ना कि आपके पास जब एज ए एक्टर आपको काम करना है ना तो बाकी आप कुछ भी चला सकते हो, लेकिन जब काम आता है तो उसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ता है। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दैट। हम बात करते हैं आपके परफॉर्मेंसेस के बारे में। लापता लेडीज इज द ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया टू द ऑस्कर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप कैन गए थे, वहाँ पे आपकी एक नहीं दो फिल्म थी, राइट? एंड यू ऑल वन सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। पहले तो ये बताइए, थैंक यू। before a lot of us have not seen that film yet because it has not released, but it'll be coming soon. um, आपने तो वहाँ पे धमाल मचा दिया रेड कार्पेट पे। मतलब द लुक्स, वो जो आप पहने थे किसी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया आपको देख के। यू वर ऑल ओवर सोशल मीडिया, यू वर ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स, एवरीवेयर। बट ये मुझे पता है, बट आप लोग को नहीं पता है क्या होता है वो लुक को एक साथ लाने के लिए रेड कार्पेट। आई एम लाफिंग बिकॉज आई नो इट। प्लीज छाया इनको बताएं what went behind scene to get that look together, all the three looks, and then we will come to that special look, okay? एक तो ना इतने साल काम कर रही हूँ तो मैंने पहली बार
पहली बार ये स्टाइलिस्ट और मुझे थोड़ा लुक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये मेरे दोस्तों ने दिमाग में डाला। पहले तो मैंने सोचा था कि हाँ कांस जाना है, कुछ एक दो है, अच्छा ताशकंद में जाते हैं, साड़ी लेते हैं और पहन लेते हैं। लेकिन बाद में जरा मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरे दोस्त थे, तो नहीं नहीं तुला स्टाइलिंग करायला पाहिजे ताई आणि असं तसं। तो बाद में मैंने भी सोचा कि हाँ थोड़ा ध्यान देते हैं। तो फिर अपना वो होता है ना कि बजट वाला देखते हैं, क्योंकि मैं ये सब पहली बार कर रही थी ना, तो मैं ये सुनती थी ना कि एक लुक का इतना इतना होगा, तो मैंने बोला भाई हम वो एक्टर नहीं है। तो लेकिन फिर एक बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट मिली मुझे, नेहा चौधरी, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि आज जो मुझे अचानक से ऐसे स्टाइल आइकॉन और फैशन शो के लिए बुलाते हैं ना, तो मुझे ऐसे होता है कि मुझे ही ना, हाँ, गलती से नहीं ना। तो नेहा चौधरी करके है स्टाइलिस्ट, उसने सब डिज़ाइन किया था। और मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि बस एक तो साड़ी ऐसे ही कॉटन की पहन लो निकलो, या फिर जीन्स टॉप कुर्ता पहन लो निकल लो, आपको जो दिखा सब, यानी मज़ा तो बहुत आया। लेकिन वहाँ पर जो पसीना पसीना हुई थी ना मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है कि अरे कांस और वो गाऊन और मस्त, यार मुझे सब तो बोला किती मज्जा ना तुला तिकडे, अरे कांसला फिरायला वगैरे मिळतं, तो फिरायला नाही यार। एक तो वहाँ पर है ना टीम नहीं, यानी शायद हम जैसे एक्टर के पास टीम नहीं होती है, हम हमारी फिल्म लेके जाते हैं ना, तो खुद का खुद को ही तैयार होना है। मुझे याद है कि रेड कारपेट को मैं जब रेडी हो रही थी ना, तो मुझे ना वो जो सब मेरे कपड़े थे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहले पहनना है और क्या पहले पहनना है। फिर वो स्टाइलिस्ट ने क्या बोला था कि यहाँ से ये हाथ ऊपर लेना है, फिर वो ज्वेलरी यहाँ से यहाँ, मैं इतनी परेशान हो गई थी ना सच में यार। एक पॉइंट पे है ना, मैंने उनको रात में फ़ोन किया था। अच्छा ये गुस्से में ये भी याद नहीं रहा कि यहाँ पर क्या टाइम हुआ है और इंडिया में क्या टाइम है। वो बेचारी ऐसे नींद में, और मुझे लगा ये क्या है, आपने तो वो यहाँ पर दिख रहा है, और वो गले की माला जब मैं पहन रही थी ना तो यहाँ तक नीचे आ रही थी। अभी पीछे वाले हुक कैसे लगाऊं, वो नेकलेस कैसे ऊपर करूं, एक पॉइंट पे मुझे ऐसे हुआ कि यार मैं छोड़ देती हूँ, नहीं हो पाएगा। और लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम था ही, लेकिन हो गया। लेकिन उसके पहले की कहानी बहुत ही डेंजर, यानी लेकिन वही होता है कि जब फिर टीम साथ में आ जाती है ना, फिर पता नहीं, जो मैं जिस चीज़ों से इतनी परेशान थी कि नेकलेस मैंने ना पीछे तो साधा दोरा मला तिथे सापडला होता, त्या दोऱ्याने मी नेकलेस बांधला होता इथे। लेकिन देखो उस दोरे ने मुझे साथ दिया ना, मैंने हम लोग इतना नाच रहे थे ना, तो नेकलेस गिरा नहीं यार। Things that go behind the scene of a red carpet, you will always get to hear from her because उनके मुंह से सिर्फ सच निकलता है। और रेड कारपेट यानी जब हम आज मैं देखती हूँ ना, तो जिस चीज़ को इतना पहले डर गई थी मैं, क्योंकि हम लोग निकलने से पहले भी पायल ने बोला था कि छाया जी हमें यहाँ से फिर गाड़ी आएगी, फिर आपको ऐसे उस गाड़ी में बैठना है, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर उतर के चलेंगे और ये वो, फिर सिर्फ ऐसे सबको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बस ऐसे से पोज देनी है। और तो मैंने बोला हाँ, और जैसे हम लोग वहाँ से निकले ना, सच में वो आदत ही नहीं है ना, हमें तो आदत है भागो भागो सेटवर पहुंचायचं है, अरे ये सब ये लिया ना, अरे सीन पण वाचायचा है। और वहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठे, रास्ते के दोनों साइड में लोग खड़े हैं, वो अपने पास देख रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब वही है कि गाड़ी से उतरते ही दूसरे देश में सब यानी फॉरेनर्स है सब, और तब जब वहाँ पर अपना एक मराठी गाना सुनाई देता है ना, तो सब भूल जाते हैं। कौन सा गाना? गुलाबी साड़ी आणि वो गाना लगा था। तो मैंने बोला कि अरे पायल मराठी गाना,
पता नहीं गाड़ी से उतरी और वो अचानक हो जाता है, इतना ही हुआ, उसके बाद जो हुआ वो फिर And they were all dancing on the red carpet, all of them. Yes, and अभी हम जो बात करेंगे मंजू माई. मंजू माई is love. हमें प्यार हो गया उनसे. एक टी स्टॉल में चलाने वाली औरत is so independent, and वो जो डायलॉग बोली है वो वायरल हो गया है. And everybody loved that character. आपको जब वो कैरेक्टर आया, किरण ने क्या समझाया और आपको कितना टाइम लगा वो एक्सेप्ट करने में कि हाँ, बिकॉज हमें लगता है वो रोल आप ही के लिए बना था. कैन यू एवर इमेजिन एनीबडी प्लेइंग दैट रोल? आई मीन आई कांट, राइट? सो आपको क्या लगा था जब वो रोल आया था? जब मेरे पास पहली बार आया उसमें का कोई एक सीन आया था, लेकिन ना मैं वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे मेन टेंशन था वही लैंग्वेज ते कहीं मराठी किंवा, क्योंकि आज तक मैंने जो किया था ना, हिंदी फिल्म में भी जो काम किया, लेकिन हिंदी फिल्म में भी मैंने मराठी भाषी की, यानी कहाँ से तो एक महाराष्ट्र से कुछ आती है और वहाँ सेटल हो रही है, ऐसे किया था. लेकिन यहाँ पर तो था कि मंजू माई वही की है, तो मुझे ना वो लैंग्वेज, वो लहजा ना, उसका सच में टेंशन था. मैं मतलब रोल, किसी किसी को होता है ना कि रोल आपको कास्ट किया गया तो हो गया, ऐसे होता है ना. तो मुझे ऐसा लगता है तभी हो गया नहीं, तभी शुरुआत होती है, कि तभी मेन है कि उसके ऊपर अभी आपको काम करना है. तो मुझे ना वो था कि कास्टिंग तो हो गया है, लेकिन अगर मैं उसको उतना न्याय नहीं दे पाई तो फिर ये इतने साल की मेहनत बेकार हो जाएगी. क्योंकि आप में से ही फिर लोग जो यहाँ बैठे हैं वो बोलते थे की अरे काय सेम तर केलं, काय ताई मराठीतलं ते तशीच तो बोलती है. तो मुझे ना उसका डर था. तो हमारा जो कास्टिंग डायरेक्टर है बहुत ही टैलेंटेड, रोमिल, तो उसको मैंने ना बोला कि रोमिल यार ये होगा क्या, मुझे लग रहा है कि यार ये लोग ना ऑडिशन लेंगे या फिर एक दो बार करके देखेंगे और शायद फिर हिंदी वाली कोई एक्ट्रेस जिसको ऑलरेडी वो लहजा आता है उसको कास्ट करेंगे, ऐसे सच में मुझे लगा था. तो उसने बोला कि अरे नहीं आई, वो मुझे आई बोलता है, हम लोग ने पहली फिल्म की थी जब से, तो बोला अरे आई हम करके तो देखते हैं ना, हो जाएगा. तो फिर सेम जो हुआ था बुधिया के वक्त, तो मैंने बोला एक काम कर, ठीक है तू मुझे है ना, तू रिकॉर्ड करके भेज, वॉइस नोट भेज मुझे. तो फिर वो जो बोल रहा था वो मैंने बाय हार्ट किया, वो लहजा और ये वो ना करके एक ही रात में. हाँ फिर हाँ मैंने, यानी फर्स्ट जो भेजना था मैंने उसको 12:30-1 बजे तक एक एक करके ना उसको भेजती थी, ये सही है, ये सही है. तो फिर उसका ऐसे हुआ, हाँ आई ये है, सही है, उसके ऊपर काम करेंगे तो हो जाएगा. और लकीली भी नहीं, एक तो ये टीम आमिर खान प्रोडक्शन ने भी उसके ऊपर इतनी मेहनत ली. डायलेक्ट ट्रेनर था सोनू करके लड़का था, उसने हमारे ऊपर बहुत मेहनत ली है कि हम लोग ने 6-7 दिन का वर्कशॉप हुआ था, उसने पूरी तरह से उसी के ऊपर ध्यान दिया था. और जो कुछ आपको दिख रहा है तो वो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, वो रोमिल की मेहनत है, वो सोनू की मेहनत है, किरण की है, बस. And we can all see that mehnat. Thank you so much. I think I need to open the floor now for questions. हाथ उठ चुके हैं, छाया? Okay. Please pass the mic. Hello, ma'am. First of all, I'm really honored to be talking to you right now. मैम अगस्त में आपकी एक मूवी आई थी, शायद ज़्यादा लोग जानते नहीं, बारदोवी करके, और बहुत ही सुंदर मूवी थी वो. मैं बोलना चाहूँगी कि उसका जो टाइटल ट्रैक है वो मैंने गाया है मैम उस मूवी में. हाँ, ओ वाओ, मुझे लगा बारदोवी आपने कैसे देखी, क्योंकि वो
थिएटर में बट उतनी ही चली। इसलिए मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि वो मूवी मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ओटीटी में आना चाहिए, क्योंकि उस मूवी को डिससर्विस हो जाएगा अगर लोगों ने उस मूवी को नहीं देखा। मैं तो अपने पर्सनल ग्रीड से देखने गई थी कि हाँ स्क्रीन में अपना गाना सुनने मिलेगा, बट आई लव दैट मूवी सो मच मैम, इतनी सुंदर मूवी है एंड आई रियली होप कि वो मूवी ओटीटी में आए। तो मैम क्या कोई प्लान्स है आपका उस मूवी को ओटीटी में लाने का? हाँ, बात तो चल रही है, मेरी भी वो बहुत ही पसंदीदा फिल्म है। अगर हो सके ओटीटी पे आई तो आप लोग ज़रूर देखना। बहुत होता है ना कि हम लोग काम बहुत करते हैं, लेकिन एक कोई तो प्रोजेक्ट रहता है ना, बहुत ही यानी इतनी कमाल की टीम जुड़ जाती है ना कि हर कोई अपनी फिल्म समझ के काम करता है। तो वैसी वो टीम थी, कोल्हापुर की, करण चौहान करके लड़का है। पहली बार ना मुझे ऐसे हुआ था, उस वक्त है ना 2-3 प्रोजेक्ट पे मेरा काम शुरू था, शूट। तो वो हो जाता है ना, अरे मला वेळ नहीं है, जो वो लोग बोलते हैं ना कि ताई वर्कशॉप करूया, लेकिन वो टाइम ऐसे था कि फिल्म करते हैं लेकिन वर्कशॉप को शायद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त अंतिम का भी शूट शुरू था, एक सफ़ेद नाम की फिल्म की थी। मैंने खुद ने ना उतना सीरियसली नहीं लिया था, और मैं पहुंच गई सेट पे, लेकिन सेट पे पहले ही दिन उन सबका काम देख के तो सॉरी इनसाइड जोक्स। सो पहली बार मुझे ऐसे हुआ था कि यार मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, क्योंकि वो उन सब ने ना इतनी तैयारी के साथ वो उतरे थे ना लड़के, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। और वो ओटीटी पे आएगी, बहुत अलग सब्जेक्ट है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने बहुत पहली बार नहीं तो बाकी मेरे रोल है ना, मैं बहुत बोलती हूँ हर एक कैरेक्टर, बहुत सिखाती हूँ। तो उस फिल्म में है ना डायलॉग कम है, मेरी आंखें बहुत बोलती है, तो ज़रूर देखना। थैंक यू। Okay, two more questions. We don't have much time. Okay, you. हाँ हाँ बोलना। नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, आप वो रिकॉर्ड हो रहा है ना यार, माइक ले लो, इतना टाइम तो है। हेलो मैम, मेरा नाम रवि है। हाय। आपने अपना ये आर्ट फॉर्म थिएटर से स्टार्ट किया था, मैंने भी 4 साल थिएटर किया है। तो जो शिफ्ट है थिएटर से सिनेमा में कैमरा एक्टिंग में, वो आपके लिए कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो शिफ्ट कैसे हुआ? यस यस। हाँ, मेरी शुरुआत थिएटर से हुई थी, और मैं पहली बार जब गई थी, हाँ मुझे अभी याद आ रहा है कि एक आह्वान नाम की फिल्म है ना संजय सुरकर की, वहाँ पर मैं गई थी। बस एक गांव का कुछ कैरेक्टर था, तभी सिर्फ मुझे काम करना था। तभी मैं ऐसे नहीं था मी करें तो चांगलाच रोल करें वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने बुलाया तो मज़ा, अरे चलो हमें बुलाया। तब तक मुझे थिएटर की आदत थी ना, तो थिएटर में कैसे है ना कि बहुत बड़ा बड़ा करके बोलना पड़ता है, हाव भाव पण तुमसे लास्ट लाइन में जो बैठा है ना उसको भी दिखना चाहिए। तो मेरे साथ वैसे ही था, और मेरा पहला नाटक था झुलवा, तो वो तो और भी था ऐसे, अगर कुठे गेलीस तो कुठे गेलीस ऐसे बोल। अब मैं ना शूटिंग के लिए सेट पे गई ना, तो बहुत देर बैठने के बाद मैंने उनको पूछा कि कधी चालू होणार है शूट? तो उन्होंने बोला कि शुरू हो गया है। तो मैंने बोला कहाँ? तो ना यही ऐसे नज़दीक शूट शुरू था, सचिन खेड़ेकर और शायद नागेश भोसले। तो मैंने सोचा यार यहाँ शुरू है, कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है। तो मैं वहाँ पर गई, और मैं दूर से देख रही हूँ ना, वो शूट तो शुरू है लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे फिर मिला, अरे ऐकू नहीं येता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क था मेरे लिए, क्योंकि मैंने तब तक जो काम किया था ना, कुठे गेलीस, तो कैमरा के लिए है ना आप, हाँ उतना नहीं रहता है ना कि इमोशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए वो समझने के लिए ना थोड़ा टाइम गया। मेरे पता है, मैंने पहली बार जब डबिंग के लिए गई थी, तो मैंने सोचा डबिंग को क्या करना होता है। तो डबिंग को है ना जो शूट पे जो है ना, जो आवाज़ और है ना वो सेम करना पड़ता है। पता है मैं ना उस कैरेक्टर में मैंने बहुत से ना बैंगल्स पहने हुए थे, तो मैं डबिंग को है ना बहुत सारी कांच की बैंगल्स पहन के गई। मुझे लगा ये भी आवाज़ मुझे ही देना पड़ेगा। हाँ तो
और मैं बात करते करते यानी वो होता है सबके दिमाग में कि अरे बाप रे क्या है नाटक और फिल्म, तो ये ना काम करके करके ही आपको समझ में आता है, और मेरे साथ वही हुआ. Sorry, we are running out of time now. I'm really sorry, we can't take any more questions. I'm sorry. Thank you so much, guys. Thank you for अपन coming. शुरू में ही अगर सवाल जवाब करते तो शायद. Yeah, I'm really sorry. हम इतने बातें कर लिए. We Okay, so we can take more questions. Ma'am, if you'd like, Me- we will move you to the fan zone. fan zone and, And then there we will we can take continue the questions questions over there. Yeah? Yeah. Not here because there'll be other sessions happening now. We'll go to the fan zone and we'll take questions there. Yeah. Thank you so much. Thank you for थँक यू. navigating through the सॉरी conversation. नाही जास्त गप्पा झाल्या, पण फक्त जाता जाता एकच सांगेन की और किसी चीज में मत अटको, बस अपने काम पे ध्यान दो. अपने काम से बड़ा कुछ नहीं होता, बस एवढंच. छाया कदम कर सकती है तो हर कोई कर सकता है यार. All right, give a big round of applause for the both of them. Give me a nice big cheer for Chaya. And thank you, Avira, for a lovely bit of conversation. Thank you for navigating through that beautifully.